इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखों का मजमा है, ताजिरों का मजमा है, समझदारों का मजमा है, तो इशारे में सब चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपने बारे में जो जानना है तो क्या जानना है? पहली चीज, अपनी जात को बेहतर बनाने के लिए पहले ये जाने कि आपको खुशी किस चीज से हासिल होती है, आप किस चीज से खुश होते हैं। जब आप इसके बारे में अपनी जिंदगी के अंदर गौर करने लगेंगे कि आपकी खुशी, इसलिए कि दुनिया में इंसान खुश रहना चाहता है, कोई गमगीन रहना नहीं चाहता, हैप्पी रहना चाहता है। तो अगर आपको खुश रहना है तो आप तलाश कीजिए कि आपकी खुशी किस चीज के अंदर है। जब आप अपनी खुशी की तलाश में निकलेंगे और खुशी के बारे में जानने के लिए निकलेंगे, तो हो सकता है कि किसी की खुशी इस चीज में हो कि उसे BMW मिल जाए तो वो खुश हो जाए, कोई मटेरियलिस्ट कोई ऐसी चीज मिल जाए वो खुश हो जाए। यानी आज अगर आप इंसान की जिंदगी का जायजा लें और उसकी खुशी को तलाश करें तो बहुत सारों की खुशी दुनिया की चीजों से जुड़ी हुई है। वो मिल जाए तो वो खुश होते हैं, न मिले तो अपसेट हो जाते हैं। लेकिन हर एक की खुशी का ये मेयार नहीं है, सबकी खुशी के अलग अलग मेयारात हैं, अलग अलग सोच है। इसलिए कि एक बात याद रखें, अल्लाह ने हर एक को सिमिलर पैदा नहीं किया। एक घर में अगर दो भाई हैं तो दो भाई भी इक्वल नहीं, उनकी मेंटेलिटी भी इक्वल नहीं, उनकी आदतें भी इक्वल नहीं। अगर यही चीज होती तो एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट वाला मसला ना होता। ये फिंगरप्रिंट का दस्तूर बता रहा है कि एक घर में 4 बच्चे भी अगर पैदा हुए तो ऐसा नहीं कि फैमिली के एक मेंबर ने फिंगरप्रिंट वहां पर कर दिया तो सबके लिए अलाउ नहीं। अल्लाह ये बता रहा है, मेरे बंदो मुझे जानो, मैं रोज करोड़ों पैदा करता हूं लेकिन सबके फिंगर को जुदा पैदा करता हूं, और ये मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ये मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वही है। आपसे मैं अगर पूछूं कि पानी के अंदर आप कोई पिक्चर बना करके बताएं तो आप में का कोई शख्स नहीं बना सकता, लेकिन वो मेरा परवरदिगार है कि माँ के पेट के अंदर पानी के अंदर इंसान की शक्ल को बनाता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, ये कुरान शरीफ की आयत, ये मेरे रब की जात है, हम उस रब के मानने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट खुशी का मेयार होता है। एक गरीब की खुशी, एक अमीर की खुशी, एक पॉलिटिशियन की खुशी, एक स्टूडेंट की खुशी, एक बिजनेसमैन की खुशी, एक प्रोफेशनल की खुशी, सबकी खुशी जुदा जुदा आपको मिलेगी। और कुछ ऐसे भी आवारा होंगे जिनको अय्याशी में खुशी मिलती होगी, जिनको ज़िना में खुशी मिलती होगी, जिनको बदकिरदारी में खुशी मिलती होगी, जिनको रोजाना रात को नए लज्जत के अंदर खुशी मिलती होगी। अल्लाह बचाए, ऐसी भी खुशी के मेयार लोगों के अंदर आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे खुश नसीब हैं जिनको इबादत में खुशी मिलती है, कुछ ऐसे खुश नसीब भी हैं जिनको दूसरों की खिदमत करने में खुशी मिलती है, और कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिनको जमा करने में खुशी होती है, रोज काउंट करते रहते कितना बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ गया तो खुशी हो गई। तो ये खुशी के मेयारात हैं इंसान के। हर एक की खुशी के एतबार से वो इंसान अपनी लाइफ को जांच सकता है कि उसको खुशी जिस चीज से हासिल होती है ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर दुनिया की चीजों से उसे खुशी हासिल होती है तो उसके दिल में दुनिया की बेपनाह मोहब्बत है। अगर गरीबों की खिदमत से उसे खुशी हासिल होती है तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में नरमी पैदा फरमा दी है। अगर इबादत करके किसी को खुशी हासिल होती है
तो अल्लाह ने उसे ज़ौक़ बंदगी अता करके अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर एक की खुशी के मेयारात जुदा जुदा हैं। आदमी को अपने बारे में जानने के लिए पहली चीज ये है कि वो अपने बारे में ये जाने कि उसे खुशी किस चीज से हासिल होती है। अब थोड़ा सा और करीब करके समझाऊं तो बात समझ में आएगी। आप ठंडे दिमाग से रात को सोएं और सोचें, आपको बहुत ज्यादा खुशी कब हासिल हुई थी? कौन सी चीज ने आपको बहुत खुश कर दिया था? तो जब आप उसको गौर करेंगे और गौर करने के बाद आपकी जिंदगी से ऐसा कोई काम हो गया था जिसे याद करके भी आपको खुशी हो रही है, उसी से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जान सकते हैं कि आपका माइंड कैसा है, आपका दिल कैसा है और आप किस किस्म के इंसान हैं। आपकी शनाख्त आपके बारे में आपकी खुशी के हिसाब से आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप भी अपने आप को मोमिन कहते हैं, मैं भी अपने आप को मोमिन कहता हूं। अल्लाह करे कि हमारा सबका खातिमा ईमान पर हो। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के सिलसिले में और ईमान के सिलसिले में एक बड़ा पावरफुल मैसेज अता फरमाया। अगर हमारी ये कैफियत है तो हमें किसी मुफ्ती साहब से मोमिन होने की सनद लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सनद अता फरमा दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यअतुक फअंत मुमिन। अगर तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। यानी आदमी की पोजीशन को अगर समझना है तो यूं समझे कि जब जब उससे जिंदगी में नेकी हो जाए और ये नेकी उसे अपसेट न करे, नेकी उसे खुश कर दे, और जब जब अल्लाह न करे लाइफ के अंदर कभी कोई गुनाह हो जाए, उसकी वजह से उसकी रात की नींद उड़ जाए, खाना अच्छा न लगे, तबीयत बेचैन हो जाए, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे कामिल मोमिन की सनद अता फरमा दी है। अब इस जाविये से हम अगर अपनी सोसाइटी का जायजा लें, हो सकता है पहली वाली चीज पर तो कुछ हमको नजर आ जाएंगे, सेकंड वाली चीज पर नहीं। पहली वाली चीज से मुराद कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे कि नेकी करके थोड़े से खुश हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा तबका हम मुसलमानों में ऐसा है जो गुनाह करके अपसेट नहीं होते। मुझे शायद ही सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान मिला हो मेरे इतने लंबे ड्यूरेशन के अंदर कि 40 साल से अल्लाह ताला मुझसे दीन का काम ले रहा है, इसमें मुझे 40 बंदे भी ऐसे नहीं मिले जो मेरे पास इस गरज से आए हों कि हजरत कोई ऐसा अमल हो तो बताएं कि अल्लाह हमको गुनाहों से बचा जाए। नहीं आया। आज गुनाह करके इंसान मुस्कुरा रहा है, आज गुनाह करके इंसान कह कहे लगा रहा है, आज गुनाह करके इंसान बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा है। बल्कि अब तो गुनाह हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरीके से दाखिल हो चुका है कि बड़ी मादरत के साथ कि अब तो जिना एकदम कॉमन होता जा रहा है और इसमें कोई ऐब भी तस्वुर नहीं किया जाता। गैरत मरती जा रही है, गैरत का जनाजा निकल रहा है। मैं एक चीज आपको बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान मेरा एक प्रोग्राम था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुझे गुफ्तगू करनी थी, तो मैंने बयान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर तो किया, एंड में मैंने एक बात बताई और वो बात ये थी कि आज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। चूंकि स्टूडेंट्स थे बड़ी तादाद के अंदर, एक्स प्रोफेसर्स भी उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हुए थे, तो मैंने एक बात बताई कि स्ट्रेस और टेंशन का रीजन आदमी दूसरी चीजों को देता है कि ये हो गया, इसकी वजह से स्ट्रेस में हूं, बेरोजगारी है, ये परेशानी, वो परेशानी, ये कर्ज हो गया। नो डाउट ये सारी चीजें हैं, लेकिन दुनिया में मैं आपको उस कंट्री की बात करता हूं जहां पर रहने वालों को ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हैं और वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस के अंदर। अमेरिका में देख लीजिए, आपको वहां पर हर चौथा आदमी स्ट्रेस में नजर आएगा। सुसाइड का रेशो देख लीजिए तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले आपको मिलेंगे। एशिया में तो इसकी परेशानी है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस का रेशियो, डिप्रेशन का रेशियो इतना नहीं है, और सुसाइड का तो है ही नहीं। तो मैंने कहा कि जब अमेरिका में एजुकेशन अच्छा है, वेदर अच्छा है और हर चीज अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल, सब कुछ अच्छा है, फिर मैं स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि वो डिप्रेशन में क्यों? मैं आज एक वजह जो डिप्रेशन की बताऊंगा उसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है गुनाह। सबसे बड़ी वजह गुनाह इंसान को डिप्रेशन में डाल ही देता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है, आपने शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से अफेयर के अंदर आपने लॉक लगा के रखेंगे, आप अपने तकिए के पास उस मोबाइल को रखेंगे, बीवी के हाथ में आ गया तो आपको टेंशन शुरू। लेकिन अगर आपका चक्कर किसी के साथ नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो उसके पास मोबाइल हो, चेक करे, देखे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। पता चला कि जो गुनाह आप कर रहे हैं उस गुनाह ने आपको डिप्रेशन में डाल दिया। जिंदगी में याद रखिएगा, गुनाह कभी ताकत नहीं देता, गुनाह हमेशा कमजोर करता है। और इतना कमजोर करता है, इतना कमजोर करता है, इतना कमजोर करता है कि ये गुनाह जब इंसान उस एज में पहुंच जाता है जिस एज के अंदर न नेकी की ताकत रहती है न कमाने की ताकत रहती है, और जब उसके बाद बच्चे झिड़कते हैं या और प्रॉब्लम्स आते हैं, उस वक्त इंसान अपनी जवानी के गुनाह को याद करता है। मैं एक बात अर्ज करके अपने दूसरे टॉपिक, दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने बेटे के बारे में मुझसे कहा कि हजरत जरा उसे आप समझाइए। मैंने कोशिश की उस बच्चे को समझाने की, बिजनेसमैन। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब प्लीज आप मत समझाइएगा। तो मैंने खुश होकर के सोचा कि शायद बच्चा सही हो गया होगा। तो मैंने कहा क्या माशाल्लाह बच्चा राइट बात पे आ गया? बोले नहीं, मुझे उसने एक ऐसा जुमला कहा है जिसकी वजह से मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे मत समझाइएगा। उन्होंने कहा कि जब मेरे बेटे को मैंने समझाने की कोशिश की तो मेरे बेटे ने कहा कि अब्बा जब आप हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे? उन्होंने कहा जवानी के किए हुए गुनाह इस उम्र में कांटे बनकर के हमें चुभ रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा और अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह में लज्जत तो है लेकिन इज्जत नहीं है, सुकून नहीं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह, डिप्रेशन का सबसे बड़ा सबब गुनाह है। और नेकी करके कभी आप अपसेट नहीं होंगे। नेकी हमेशा आपको ताकत देगी, नेकी हमेशा आपको कुव्वत देगी, नेकी हमेशा आपको पावर देगी, नेकी हमेशा आपका हौसला बढ़ाएगी। तो अर्ज ये कर रहा था, पहली चीज अपने बारे में जानने के सिलसिले में यह है कि आप ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको खुशी किस चीज के अंदर हासिल होती है। अगर खुशी नेकी करके हासिल होती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ईमान की शम्मा को सीने में रोशन कर रखा है। और अगर गुनाह में सुकून मिलता है और गुनाह में खुशी मिलती है तो अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल सिया हो चुका और अल्लाह न करे कि खातिमा खराब हो। दूसरी चीज, वैल्यूज। ये आपके बारे में आपको जानने के लिए ये भी जरूरी है कि आपकी वैल्यूज क्या है, अक़दार क्या है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो आपकी वैल्यूज होंगी ना, वही आपकी पर्सनैलिटी होगी। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की वैल्यू यह है कि वो ईमानदारी को पसंद करता है और उसे ये ईमानदारी बहुत पसंद है, वो इसमें कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता। तो अगर किसी को अल्लाह ने ये दौलत अता कर दी है और उसने वैल्यू के अंदर इसको शामिल कर लिया है, इससे उसकी पर्सनैलिटी समझ में आती है कि ये आदमी किस किस्म का इंसान है। लेकिन अगर किसी की मेंटेलिटी ये हो, उसकी वैल्यू ये हो, इसकी टोपी उसकी टोपी, इधर उधर इधर उधर, तो आप क्या हैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपका ज़मीर खुद आपके बारे में बताएगा यू आर राइट और रॉन्ग। तो एक इंसान को अपने बारे में जानने के लिए वैल्यूज के बारे में जानना बेपनाह जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं ईमानदारी पर तकरीर तो करूं और ईमानदारी पर खूब लिटरेचर भी लिखूं, लेकिन प्रैक्टिकल मेरी लाइफ के अंदर ये चीज न हो, तो ये भी एक किस्म का धोखा है। मैं खुद पर्सनल अपनी लाइफ के अंदर इसको इंप्लीमेंट करूं और प्रूफ करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमानदार हूं और ईमानदारी को मैं पसंद करता हूं और मेरी लाइफ उसी तरीके से गुजरे, उससे आपकी शनाख्त होगी। आप किसी से, मैं आज आपको एक मिरर दिखा रहा हूं, आपके सामने एक मिरर रख रहा हूं कि किसी से हमें पूछना नहीं, हम इन चीजों के जरिए अपने खुद को हम कैसे हैं हम अपने आप को पहचान सकें। तो हमारी वैल्यूज क्या हैं इसके बारे में हम समझें। तो एक चीज तो ईमानदारी, दूसरी चीज वक्त। हम टाइम पास करने वाले हैं या टाइम यूज करने वाले हैं, इससे हमारी अहमियत समझ में आती है। मैं आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे के बाद तकरीबन मैं आपको बताऊं कि मैं लास्ट 4 मंथ्स के अंदर 20 कंट्रीज की मैंने विजिट की, अल्हम्दुलिल्लाह 20 कंट्रीज, पूरा अफ्रीका, यूरोप, स्टेट और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से अभी 1 हफ्ते पहले मैं हाजिर हुआ। मैंने सब जगह सबसे ज्यादा लॉस के अंदर मैंने मुसलमानों को जिस वजह से देखा, उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली इस वक्त अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि हमारे ही मोहल्लों को देख लीजिए और हमसे लगे हुए गैरों के मोहल्लों को देख लीजिए, तो आप रियलाइज कर सकेंगे कि हम कितना टाइम को यूज करते हैं, वो लोग कितने टाइम को वो करते हैं। मेरा एक बड़ा एक प्रोफेशनल मीट थी, उसके अंदर मैंने एक जो है 2 लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए थे जिसे मीडिया ने राजस्थान के बहुत हाईलाइट किया था, हमारी आइडेंटिटी। बिफोर 700 ईयर्स हमारी आइडेंटिटी ये थी कि अगर किसी के हाथ में कोई बुक देख लेता था तो लोग कहते थे ये मुसलमान होगा, ये हमारी आइडेंटिटी थी। और आज जिस मोहल्ले में कबाब अच्छी मिलती हो, समझ लेना कि ये मुसलमान का मोहल्ला है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई किताब से और आज खत्म हुई है कबाब पर। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाली अगर इस वक्त दुनिया में कोई कौम है तो वो मुसलमान है। और जो टाइम की कदर करता है, इस वक्त यहां पर डॉक्टर नासिर फुलारा साहब मौजूद नहीं हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उनके पास जाना हो टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, थोड़ी देर बैठना पड़ता है, और वो टाइम अपना जिस तरीके से यूटिलाइज करते हैं उससे समझ में आता है कि ये आदमी किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हो, टाइम की कितनी कदर करते हैं। आप यूरोप और स्टेट वगैरह में जाकर के देखिए, वहां वीकली सैलरी पर काम नहीं दिया जाता, घंटे के ऊपर काम दिया जाता है। 1 घंटे का इतना $1, 1 घंटे का इतना $। क्यों? इसलिए कि टाइम की कदर हो, और हमारे यहाँ टाइम की कोई कदर नहीं। तीसरी चीज, हमारे यहां वैल्यूज के एतबार से रिस्पेक्ट का होता है। एक आदमी चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, लेकिन वो रिस्पेक्ट देने का आदी नहीं, वो इग्नोर करता है, वो हर एक को हकीर समझता है, रिस्पेक्ट नहीं देता। याद रखें,
बड़ा प्यारा जुमला है, वो ये है, रिस्पेक्ट और लव यानी मोहब्बत, एहतराम और मोहब्बत जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। एहतराम और मोहब्बत ये जितना बांटोगे उतना तुम्हें वापस मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसके हवाले से एक आयत में आपको बताऊं। महफिल है, मस्जिद के अंदर भी आप बैठते हैं, महफिलों में भी आप बैठते हैं, लोग आते हैं। अब आने वाले को आपने देखा कि थोड़ा सा जगह है, मैं सेट करूं, कभी आदमी सोचता आएगा बैठ जाएगा ना, थोड़ा सा आदमी हिलता नहीं है, जगह नहीं देता और समझता है यार मैं थोड़ा सा वो करूंगा तो अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। एक मेंटेलिटी होती है। कुरान कहता है नहीं, फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह फरमाता है तुम उसके लिए कुशादगी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करो। यानी तुम उससे रिस्पेक्ट दो, जगह दो, अल्लाह तुम्हें जगह अता फरमाएगा। ये कुरान की आयत है, ये कुरानी मुकद्दस की आयत है। तो आपकी पोजीशन क्या है? रिस्पेक्ट देने की है, एहतराम करने की है, प्यार देने की है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया मुस्कुराते हुए मिलो। जैसे ही आप मुस्कुराकर किसी से मिलेंगे, सामने वाला फौरन ये तसव्वुर करेगा ये घमंडी नहीं है। और जहां मुंह टेढ़ा करके या चढ़ा हुआ मुंह करके आप मिल लीजिए, आदमी दूसरी बार मिलने की तमन्ना भी नहीं रखेगा। यार बड़ा घमंडी है, देखो तो उसे मिलता है तो ऐसे जैसे कोई बादशाह मिल रहा है। हुजूर ये चाहते हैं और इस्लाम ये चाहता है कि तुम्हारी आपस में यूनिटी हो और एक दूसरे के लिए दिल के अंदर मोहब्बत हो। तो अर्ज ये कर रहा था कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, इससे आप अपने बारे में समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से एक सबसे अहम जो चीज है, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। अगर कोई ये समझे कि दुनिया में मुझे तकलीफ आ ही नहीं सकती, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारी तख्लीक जो फरमाई, हमें जो पैदा फरमाया, वो स्टार्टिंग ही तकलीफ से है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को मशक्कत में रहते हुए पैदा किया। कितनी मशक्कत कि माँ जब तक के दर्द न उठाए उस वक्त तक आप जमीन पर आ भी नहीं सकते। इब्तिदाई दर्द से, तकलीफ से, और आते ही तकलीफ। मैं अक्सर कहा करता हूं इंसान कितना मोहताज है। पैदा हुआ तो खुद से गुस्ल नहीं कर पाया और मर गया तब भी खुद से गुस्ल नहीं कर पाया। पैदा होता है तब भी उसे कोई नहलाता है और मर जाता है तब भी उसे कोई नहलाता है। ऐसा इंसान जो पैदाइश में भी मोहताज और मरने के बाद भी मोहताज, वो इस जमीन पर क्यों घमंड करके चल रहा है? सोचिए आप। तो इस लाइफ के अंदर अगर इंसान ये सोचे कि स्ट्रेस नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, इम्पॉसिबल। ये तकलीफ ही की जगह है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हम जो राहत तलाश कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, इस राहत के साथ कहीं ना कहीं तकलीफ तो जरूर होगी, जिसको आप अपनी जिंदगी में फेस करते होंगे, जिसका आपको मुकाबला करना होता है। एक इंसान क्या है, उसको अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए एक सबसे अहम चीज जो होती है, हाउ टू रिस्पॉन्स योर स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये एक सबसे अहम मसला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैनेजमेंट जो आपके स्ट्रेस के सिलसिले में होगा, यही आपकी पर्सनालिटी को उजागर करता है। आज दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें स्ट्रेस के अंदर है, उनके पास मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए उनके पास नहीं। और अगर ये बात बताऊंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर अगर कोई सताया गया है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे सच्चा कोई दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं।
और न कयामत तक होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं सताया गया। एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में रिसर्च करने के बाद लिखा, वो ये तलाश कर रहे थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 इयर्स की लाइफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल आराम से गुजारे। तो उन्होंने रिसर्च करने के बाद बताया कि मेरी रिसर्च ये कहती है कि सिर्फ 2 साल हुजूर ने कुछ आराम से गुजारा होगा, वरना 61 इयर्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेंशन ही में गुजारे हैं। कैसे मैनेज किया, किस तरीके से हैंडल किया, पढ़िए उसे, उसका मुताला कीजिए। आपको मैनेज करने की एक एबिलिटी पैदा होगी, सलाहियत पैदा होगी। और मेरा ये जुमला याद रखिएगा, कोई दुख आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, रब से जोड़ने के लिए आता है। इसको याद रखिएगा। इसलिए कि आदमी राहत में खुदा से जुदा हो जाता है, दुख में खुदा से जुड़ जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। मेरी एक सोच है अपने एतबार से, पॉजिटिव में कोई भी चीज सोचता रहता हूं नेगेटिव की बजाय। तो मैंने कोरोना के बारे में पॉजिटिव थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, तो बड़ी अच्छी चीज मेरे सामने आई। कोरोना से पहले लोग मस्जिद से करीब थे, खुदा से दूर थे। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा अच्छी तरीके से। कोरोना से पहले लोग मस्जिद से करीब थे, खुदा से दूर थे। इवन यहां तक कि काबा शरीफ के सामने भी हंसी मजाक लोग करते थे। और मस्जिद में तो आप जानते हैं, और खास निकाह अगर मस्जिद में हो तो फिर तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। और मस्जिद में जाकर भी बस जल्दी 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 बस नमाज एक फॉर्मेलिटी पूरी की। लेकिन कोरोना आया तो क्या हुआ, मस्जिद के दरवाजे बंद। अब बंदा घर में नमाज पढ़ रहा है, रो रहा है, या अल्लाह जल्दी से मस्जिद के दरवाजे खोल दे। ये रोना कभी उसे मस्जिद में नहीं आया, कोरोना से पहले नहीं आया, अल्लाह के घर में नहीं आया। लेकिन मस्जिद के दरवाजे जब बंद हो गए तो ये रोना अब उसे आ गया। तो कोरोना का एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि कोरोना से पहले लोग मस्जिद से दूर थे, खुदा से, मस्जिद से करीब थे, खुदा से दूर थे। और कोरोना के बाद लोग मस्जिद से दूर हो गए लेकिन खुदा से करीब हो गए। पूरी पूरी रात रो रो के गुजारते थे, ये सिचुएशन थी। खैर, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, स्ट्रेस को मैनेज करना ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। आप रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कितना स्ट्रेस, सोशल बाइकाट, रास्ते में कांटे, एक परफेक्ट, पावरफुल, सच्चा, इससे सच्चा इंसान अल्लाह ने दुनिया में किसी को पैदा नहीं किया। उस सच्चे इंसान को दुनिया झूठा कह रही है, उस पर ब्लेम लगा रही है। अब यहां एक आयत में आपको समझा दूं जिससे आप खास तौर पर एक स्ट्रेस के पीरियड के अंदर जब आप सच्चे हो और दुनिया आपके खिलाफ बोलती हो तो आपके लिए कौन सी चीज स्ट्रेस को डाउन करने के लिए और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बेहतर होगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब लोग सच्चे होने के बावजूद माअज़ल्लाह कोई मजनू कहता, कोई जादूगर कहता, कोई क्या क्या माअज़ल्लाह, ये सारी आयतें कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, ये सब कुछ कहा जाता, तो जाहिर सी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान तो थे, हम जैसे नहीं, लेकिन इंसान तो थे, वो अफज़लुल बशर थे। हमारी आंखें और उनकी आंखों में बड़ा फर्क, हमारी आंखें सामने की चीज नहीं देख सकती। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, मैं तुम्हारे रुकू भी देख रहा हूं और तुम्हारा खुशू भी देख रहा हूं। हुजूर मुसल्ले पर हो करके पीछे नमाज पढ़ने वालों की दिल की कैफियत को भी हुजूर देख लिया करते थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो हम इक्वल आंख के एतबार से हुजूर की आंख और अपनी आंख को सिमिलर नहीं कह सकते, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, अफजलुल बशर, सैयदुल बशर। तो प्रॉब्लम आता था तो दिल को तकलीफ तो होती थी। एक सच्चे इंसान को कोई कुछ कहे, ट्रबल तो होना है, दिल जख्मी होना है। और ये बात याद रखें, तलवार के जख्म से ज्यादा जख्म
तेज जबान का हुआ करता है, बहुत खतरनाक। इस पर आप मेरी तकरीरें यूट्यूब पर सुन सकते हैं। खैर, तो अब जब सिचुएशन ऐसी होती, एक क्वेश्चन जैसे कि हमारे साथी ने आज एथिज्म पर तकरीर की और आपको बताया इंग्लिश के अंदर कि एथिज्म का सॉल्यूशन क्या है, तो इंशाअल्लाह लजीम ये रिसर्च स्कॉलर हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एथिज्म पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं खास गुजारिश करूंगा कि वो बच्चे जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों इंग्लिश के अंदर, मैं ये नहीं कहता उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर वो अगर समझना चाहते हैं, उसका जवाब चाहते हैं, तो शेख शोएब नजमी से राब्ता कायम कर लें। हमारे स्टूडेंट है माशाल्लाह, हमारे यहाँ के पढ़े हुए हैं और बहुत बासलाहियत है माशाल्लाह। कंपैरेटिव रिलीजियन पर स्टडी कर रहे हैं और ओरिएंटलिस्ट के ऑब्जेक्शंस और उनके इस्लाम पर जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उसके जवाबात पर वो तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे इंसान, दुनिया उन्हें बुरा भला कह रही है, कितनी तकलीफ होती होगी, आप जरा सोचो। अब एथिज्म को मैंने बीच में इसलिए लाया कि लोग कहते हैं कि जब हुजूर सच्चे और हुजूर से ये कहा जाता था तो फिर अल्लाह उन पर पत्थर क्यों नाजिल नहीं किया, उन्हें गर्क क्यों नहीं किया, उन्हें बर्बाद क्यों नहीं किया। ये सारे एतराजात होते हैं। इन एतराजात के जवाबात आपको इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में ये दे देंगे, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं कि आप सच्चे हो और अगर आप पर कोई तानाकशी करे, आप पर कोई ब्लेम लगाए, आपकी आबरू से कोई खेलने लगे, बद्दुआ मत देना, टेंशन में मत आना, सुसाइड की तरफ मत जाना, और थोड़ा सा आगे बढ़कर अर्ज करूं, जादूगरों के पास जाकर उनके खिलाफ जादू मत करवाना, ये सब चीजें मत करना। करना क्या है तो हमें सीरत में देखना। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग इस तरीके से कहते तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वासबिर अला मा यक़ूलून, और एक मकाम पर फरमाया वलक़द नअलम अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। मेरे महबूब, हम जरूर जानते हैं ये जो आपके खिलाफ बोलते हैं, जिससे आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है, मेरे महबूब हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब मेरे महबूब इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आपको करना क्या है? हुजूर को अल्लाह सॉल्यूशन दे रहा है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। अपने रब की तस्बीह करो, उसकी हम्द बजा लाओ और सजदा करने वालों में बन जाओ, तुम्हारा टेंशन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ये है सॉल्यूशन। आप सच्चे हो, दुनिया आपके खिलाफ कहे, बद्दुआ देकर रिलैक्स नहीं मिलेगा, जादू कराकर रिलैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने अल्लाह की तस्बीह कर ली, अल्लाह की हम्द बजा लाए, तो अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून की दौलत से माला माल कर देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, एक और तसव्वुर, वो तसव्वुर ये है कि कभी भी स्ट्रेस के दौर के अंदर ये मत सोचिएगा आप कि सुसाइड करना है और मायूस हो जाना है। नहीं, मैं आपको दो वाकयात इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कुरान की रोशनी में, और आपके सामने अभी भी अर्ज कर देता हूं, जिससे इंशाअल्लाह अज़ीम आपको हौसला मिलेगा। अभी 2 महीने पहले मैं शिकागो में था, तो हमारे एक दोस्त ने तकरीबन 6 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मेरे पास वो लेकर के आया, और वो थोड़ा सा मतलब आज के हालात को लेकर के थोड़े से अपसेट थे और थोड़े से सोच रहे थे कि यार मुसलमान परेशान, ये वो सारी चीजें। तो हुआ यूं कि मैंने उन बच्चों से सवाल किया कि मैंने कहा बेटे ये बताइए कि आज मैं अगर आपसे कहूं, वो हैदराबाद के रहने वाले थे, तो मैंने कहा बेटे मैं अगर आज आपसे कहूं कि आप हैदराबाद शिफ्ट होना पसंद करेंगे? अरे नहीं नहीं हजरत, कहाँ आप जाने की बात करते। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ के घर, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ की ग़िज़ा, ये छोड़ के वहां कौन मरने के लिए जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन मुझे पता चला था कि ये थोड़े से मतलब हालात के हवाले से सोचकर
परेशान है, मायूस है कि अगर हमारा मजहब सच्चा है तो इतनी परेशानी क्यों। फिर मुख्तलिफ किस्म के मैंने क्वेश्चन किए, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि डिप्रेशन और सुसाइड का रेशो सबसे ज्यादा कहाँ पर है। उन्होंने कहा यूएस के अंदर है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है। फिर ये सारे सवालात के बाद मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि बेटे ये बताओ, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान किस जगह के मुसलमान हैं? उन सारे बच्चों ने एक साथ में कहा गजा के मुसलमान। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा बेटे अब मेरा सवाल, स्ट्रेस में यहाँ के लोग, डिप्रेशन में यहाँ के लोग, सुसाइड यहाँ के लोग कर रहे हैं, मेरा चैलेंज है आपको, गजा का एक बच्चा भी सुसाइड करता हुआ हो तो मुझे बताओ, प्रूफ पेश करो। आखिर वो क्या चीज है जो इतनी तकलीफों के अंदर भी उनको खुदकुशी से बचा रही है, सुसाइड से बचा रही है? वो उनका अपने रब पर पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल मौला हमारे लिए बेहतरीन राहें पैदा फरमा देगा। बस ये सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद मेरा रात को प्रोग्राम वहां से 1 घंटे के कमोबेश डिस्टेंस पे था, वो वहां से 10-15 और लड़कों को लेकर उस प्रोग्राम के अंदर वो शरीक हुए। एक यकीन रखिए कि हम अलोन नहीं हैं। हम जिस रब को मानने वाले हैं वो रब की रहमत हमेशा हमारे साथ है, हमेशा। कभी मायूस ना हो। और ये बात याद रखिएगा, मुसीबतें हर तरफ से घेरी हुई हों और हमें लगता हो कि कोई रास्ता बज़ाहिर नजर नहीं आता इस मुसीबत से निकलने का, फिर भी अपने रब पर यकीन रखें, वो रास्ता निकालने पर कादिर है, वो निकालेगा। बस एक बात अर्ज कर दूं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पकड़ने के लिए और उनके मानने वालों को पकड़ने के लिए फिरौन ने लश्कर भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर के चले गए। जब पहुंचे, इतने दूर निकल गए कि सामने दरिया। अब दरिया के पास पहुंचे तो पीछे फौज आ गई। अब उनके मानने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते, इन्ना लमुदरकून, बेशक हम पकड़े गए। पीछे फौज, आगे दरिया, कोई बचने के इम्कान नहीं। दरिया में गए तो भी मरेंगे और फौज यूं ही मार डालेगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं। कॉन्फिडेंस देखिए, हरगिज नहीं। सामने दरिया है, पीछे फौज है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, बचने के कोई इम्कानात नहीं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है जो अनकरीब मुझे रास्ता अता फरमा देगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया की तरफ जाने के लिए, असा मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया। दरिया जिसमें रास्ता होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दरिया दोनों तरफ से हटा, बीच से रास्ता हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ निकल गए, अपनी कौम के साथ, अपने मानने वालों के साथ निकल गए। जब फिरऔन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया ने रास्ता दे दिया और रास्ता बन चुका, तो वो भी मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए जैसे ही दरिया में छलांग लगाया, दरिया ने उसे डुबो दिया। अब एक क्वेश्चन, या अल्लाह माजरा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया ने रास्ता दे दिया और फिरौन को दरिया ने डुबा दिया। दोनों तो जाने के लिए ही निकले थे, तो एक को रास्ता क्यों मिला, एक को दरिया ने डुबो क्यों दिया? तो जवाब मिलेगा, मूसा को खुदा पर भरोसा था और फिरौन को रास्ते पर भरोसा था। जब तुम खुदा पर भरोसा करोगे वो रास्ते निकालेगा।